नमस्कार, नमस्कार मेरे विद्यार्थी, नमस्कार प्यारे बच्चों। बात करेंगे बच्चों आज चतुर्थ श्रेणी की। और चतुर्थ श्रेणी की मैथमेटिक्स जिसमें कि गणित 25 नंबरों की पूछी जा रही है। हमारा पूरा फोकस अभी वर्तमान में सिर्फ फोर्थ ग्रेड पर है, क्योंकि जगह बहुत है और नौकरी लेना इसमें कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। तो करेंगे बच्चे कोशिश कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर गणित में आए। और विषय में कितने आते हैं भगवान राखे, लेकिन मेरी विषय में तो पूरे 25 से 25 ही आए, ऐसा मेरा मन है और ऐसी मेरी मेहनत है उसी दिशा में। चलें बच्चों, हम बात कर रहे हैं मित्रों एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैं तुम्हें बता चुका था कि क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। उसके बारे में हम अन्य बातों पर चलते हैं बच्चों। कुछ बातें हमने कर ली थी, इससे पहले मैंने एलसीएम पे 2 क्लास ले चुका हूं। तो आप कोशिश ये करना कि उन 2 क्लासों को तो कम से कम देख ही लें, उसके बाद फिर इन क्लासों को देखें। चले, आज आप इकट्ठे हुए हैं इसके लिए। चले, यहाँ तक हमने कर लिए थे जैसा कि आपको पता है। यहाँ से आगे क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों। उतने में आप एक काम किया करें, जब तक मैं इंट्रो देता हूँ, जब तक मैं टॉपिक के बारे में परिचित कराता हूँ, जब तक आप वीडियो को लोगों के लिए शेयर कर दिया करें। सच बता रहा हूँ, भला करने से आपका भला होगा। तुमने किसी व्यक्ति का भला किया, उस व्यक्ति को पता है नहीं पता इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की निगाह में तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। सच बता रहा हूं, क्लियर है। ऐसे ये समझिए आपके आप भला करेंगे तो लोग ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, एक लड़के का ये आ रहा है कि सर ये फोर्थ ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा क्या? क्यों चेंज होगा, इसकी क्या वजह है? सो सिलेबस चेंज होगा, लोग विरोध कर रहे हैं। तो लोगों ने तो विरोध हर बात का किया है ना। ऐसी कोई नियम बता दो जिसका लोगों ने विरोध नहीं किया। पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रूल ऐसा बता दो, एक विज्ञप्ति ऐसी बता दो, एक भर्ती ऐसी बता दो जिसका लोगों ने विरोध नहीं किया। लोग तो ये चाहते हैं कि सब उनके मुताबिक हो। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हम गर्मी का विरोध करते हैं, सर्दी ज्यादा पड़ने लगती है तो हम सर्दी की बुराई करने लगते हैं, बरसात आती है हम बरसात से परेशान होते हैं। हर चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पीछे क्या आधार है विरोध का? क्या ऐसी वजह है जिससे वो विरोध कर रहे हैं? एक वजह तो होनी चाहिए। तो लोगों का काम है, वो लोग कर रहे हैं। हम इस बात को ध्यान में लाके कि इसका सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, अपने दिमाग को डाइवर्ट न करें। मेरी सलाह तो यही है ना। और लोगों का काम तो है ही जो अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखेंगे बच्चे, विद्यार्थी बात करेंगे मेरे बच्चे एचसीएफ और एलसीएम में से। हम एलसीएम पढ़ चुके थे, एचसीएफ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है 2/3, 4/5, 6/7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चे? इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का एक नाम आपको पता होगा जीसीडी भी होता है। हमें इसका जीसीडी फाइंड करना है। विद्यार्थी इस सवाल को आप देखें कि अगर हमें कभी भी फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए, कभी भी भिन्न के बारे में पूछा जाए, कभी भी ये याद रख लेना थोड़ा सा, वैसे तो तुम्हें एक ही बार में समझ आ जाएगा कि भिन्नों का अगर एचसीएफ निकाला जाए, भिन्न तो जानते ही हैं A/B फॉर्म में, अगर भिन्नों का एचसीएफ निकाला जाए तो अब आप ये याद रख लेना बच्चे कि अंशों का एचसीएफ निकलेगा, और जो अंशों का निकलता है वो हरों का नहीं निकलता। तो फिर हरों का क्या निकलेगा सर? तो हरों का एलसीएम निकलेगा। समझ पाया मेरी बात? वापस से देख लें, अगर तुम्हें किसी भिन्न भिन्नात्मक संख्या का एचसीएफ निकालना है, भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो आप अंशों का तो एचसीएफ निकालें और हरों का क्या निकालेंगे? हरों का एलसीएम निकालें। ठीक है। और अगर आपको भिन्नों का, भिन्न कहते हैं बच्चे फ्रैक्शन से, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो बच्चे अंशों का तो एलसीएम निकालें, अंशों का एलसीएम निकालें, और बच्चे हरों का एचसीएफ निकालें। हरों का क्या आएगा भैया? हरों का आएगा एचसीएफ। मैं क्या कहने आया हूं? मैं ये कहने आया हूं बच्चे कि जो भिन्नों का निकालें वो अंशों पे प्रयोग करें, क्योंकि जो भिन्न है ना वो अंश से अफेक्ट होती है। अगर आपको भिन्नों का एलसीएम चाहिए तो अंशों का एलसीएम निकालें, अगर आपको भिन्नों का एचसीएफ चाहिए तो अंशों का एचसीएफ निकालें। और जो अंशों का निकलेगा फिर वो हरों का नहीं निकलेगा। जैसे हमने अंशों का एलसीएम निकाल दिया तो हरों का फिर एलसीएम ना निकालने दूंगा, हरों का फिर एचसीएफ निकलेगा। अगर आपने अंशों का एचसीएफ निकाल दिया मासा, तो हरों का फिर हम एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों बातें आप ये ध्यान रखें, आपके काम आएंगी। अगर बच्चों ये सवाल है, अब हमसे ये पूछा है मेरे भाई
2, 4 और 6 का HCF निकालें तो बच्चे 2, 2 का, 4 का और 6 का, 2, 4 और 6 का, तो हम क्या निकालेंगे फिर? हम निकालेंगे बच्चे HCF, अंशों का HCF निकालेंगे। और 3, 5, 7 का क्या निकालेंगे मेरे बच्चे? तो इनका हम LCM निकालेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें भिन्नों का अगर मासापा निकालना है मेरे भाई तो वो अंशों पे प्रयोग होता है, भिन्नों का अगर मासा निकालना है तो अंशों का मासा निकाल देंगे। डेट्स ऑल। चले 2, 4, 6 का HCF आप निकालना जानते ही होंगे, मुझे डायरेक्ट ही याद है। अब मैं कैसे निकाल देता हूं, आप ये देख लें एक बार। 2, 4 और 6 का, दो नजदीकी संख्याओं का अंतर उनका HCF ही होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए होती है, तो इनका अंतर मैंने 2 निकाल दिया। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? 2, 4 और 6, 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर 2 की पावर 1, 4 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 और 6 के फैक्टर होंगे बेटा 2 गुणा 3। क्लियर है मेरे भाई? अब HCF में क्या होता है, छोटी संख्या ढूंढते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में छोटी संख्या कौन है? 2 की पावर 1 है। यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 0 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो छोटी संख्या है 3 की पावर 0। लेकिन 3 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है, तो मैंने लिखी नहीं है ना। तो HCF क्या आ गया? 2 आ गया। 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 का LCM निकाल देना बच्चे। ये तो सारी संख्याएं अब सहभाज्य हैं, तो इनका तो गुणनफल ही इनका LCM हो जाएगा। 5 7 35, 35 तिया के कितना होता है? 105 होता है ना। 5 15, 3 3 9 और 1 10। तो अंशों का हमने निकाल दिया मासा और हरों का निकाल दिया लासा। तो 2/105 इस सवाल का आंसर है। और है किसी ऑप्शन में? है ना, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। जैसे ही आपका आंसर आ जाए करे आप आंसर दे दिया करें। क्लियर है? बस आपको मैं ये सिखाने के लिए बैठा हूं मेरे भाई कि अगर भिन्नों का मासा निकालना है, मासा, भिन्नों का मासा निकालना है तो अंशों का मासा निकाल देना। अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकाल देना। डेट सॉल्व। ये टाइप सवाल और कर लेते हैं, बट सवाल का जो टाइप का जो मॉरल था बच्चे वो खत्म हुआ। एक और सवाल देख ले। 1, 3, 5, 7, 9 और नीचे 2, 4, 6, 8, 10। हमें निकालना क्या है बच्चे? इसका हमें निकालना है HCF। अगर HCF निकालना है तो अंश क्या है? अंश है 1, 3, 5, 7 और 9। हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा? इनका निकालना पड़ेगा भाई साहब HCF। और नीचे कौन कौन बैठे हैं? नीचे बैठे हैं सर 2, 4, 6, 8, 10। इनका क्या निकालना पड़ेगा? इनका निकालना पड़ेगा सर LCM। निकाल देंगे। अब इनका तो HCF एक ही है, मुझे दिख रहा है एकदम से। आपको निकालने की कई विधियां पता है, आप निकाल देना। इनका अगर आप HCF निकालेंगे तो एक ही निकलेगा, है ना, सबसे छोटी संख्या एक ही है। और इसका LCM कितना निकलेगा मेरे भाई? 10, 10 चौके के 40, 40 तिया के 120। शायद इसका LCM निकलेगा 120। क्लियर है कोई ऑप्शन में? है ऑप्शन में। 1/120 इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? कैसे निकाला आप देख लें फिर भी। 1, 3, 5, 7, इनका अगर HCF निकालेंगे तो देखो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 3 का फैक्टर 3 ही होगा, 5 का फैक्टर 5 ही होगा, अब 7 का फैक्टर 7 ही होगा और 9 का फैक्टर होगा 3 की पावर 2। तो अब आप ये देखें इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो इसे क्या मान लेते हैं कि एक इसमें कॉमन है। क्योंकि एक जो होता है बच्चे वो हर किसी में कॉमन होता है, एक हर किसी में कॉमन होता है। तो एक इसका क्या आ जाएगा? HCF। तो HCF के स्थान पर हमने एक रख लिया। और 2, 4, 6, 8, 10 का LCM निकालना है तो आप जानते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। 2 से लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। फिर 2 से लगाएंगे 1, 1, 3, 2 और 5। फिर 2 से लगाएंगे 1, 1, 3, 1 और 5। फिर 3 से लगाएंगे 1, 1, 1, 1 और 5। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो LCM कितना आ गया मेरे बच्चे? LCM 120 आ गया। लो आंसर भी आ गया। क्लियर है? चले अब एक और सवाल देखें मेरे भाई। 2.4, 0.36 और 7.2 का HCF निकालना है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है 24/10, 36/100, 72/10। क्लियर है? इसका हमें क्या निकालना है? आपको निकालना है सर इसका HCF। ये सवाल है भैया। इस सवालों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देख लेना। जब भी दशमलव वाला सवाल आए आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देख लेना। कई किताबों तक ने इसे गलत पढ़ाया है, कई शिक्षकों ने इसे गलत कराया है। बहुत ध्यान से देख लेना।
मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं, किसी का नाम लेना या खुद की विद्वता झाड़ना ये सब नौटंकी पुराने जमाने की थी। आप सिर्फ से यही कह रहा हूं, कई किताबों ने इसे गलत कराया है, तो इसीलिए आप यहां देख लीजिए इस सवाल को कैसे करते हैं। बच्चों आप करें क्या ऐसे सवाल में, आपको पता ही है कि अगर भिन्नों का एचसीएफ चाहिए तो अंशों का क्या निकालेंगे, हम अंशों का मासा निकालेंगे। तो हम करते क्या है बच्चे ऐसे सवाल में, आप एक काम करिएगा, अरे, हम ऐसे सवालों में करते क्या है मेरे भाई, हमें एक काम करना होता है, देखें वापस से, ये थी 2.4, तो इसे लिख लिया हमने 24/10, क्लियर है। और इसे लिख लिया हमने 36/100, और इसे लिख लिया मेरे भाई 72/10, क्लियर है। अब करते क्या है ऐसे सवालों में, आप मुझे खुद बताइएगा, अगर कोई संख्या 5/7 लिखी है, इसको मैं 50/70 लिख दूं, तो इस बात से आपको कोई एलर्जी है क्या? आप बताइए, कोई समस्या है क्या आपको? 5/7 भी वही वैल्यू है जो 50/70 है, ये दोनों तुल्य भिन्न है। ये तो हम तीसरी क्लास चौथी क्लास में पढ़ के आए, फोर्थ क्लास में है ये सवाल है, तुल्य भिन्न है मतलब दोनों एक जैसी हैं, 5/7 और 50/70 दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहां पर 10 है, यहां पर 100 और यहां पर 10 है, तो हम तीनों जगह 100 बना लेते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? तो ऊपर भी जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि नीचे जीरो बढ़ाई है तो ऊपर जीरो बढ़ानी पड़ेगी, यहां नीचे बढ़ाइए तो यहां भी ऊपर जीरो बढ़ानी पड़ेगी। अब सवाल क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा 240 का, 36 का और 720 का। अंशों का क्या ले लेंगे बेटा, तो अंशों का ले लेंगे मासा। और हर पे कौन बैठा है, हर पे बैठा है 100, 100 और 100, इन तीनों का क्या ले लेंगे बच्चे, लासा। अब इन तीनों का लासा निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संख्या सेम है, तो लासा तो 100 ही हो जाएगा। अब बची 240, 36 और 720 का मासा निकालना है, तो आप कहें तो मैं फैक्टर कर लूं, देख लेते हैं फैक्टर। 240 के फैक्टर आप कॉपी पेन पर कर लेना, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैं कर देता हूं। जीरो के फैक्टर होते हैं 2 और 5, ये जो जीरो है बच्चे इसके फैक्टर हैं 2 और 5, 24 होती है 8 तिया के 24, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसे हल करेंगे बच्चे, फाइनली फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 5 दी 15, और 15 का गुणा कितने से करेंगे, 16 से। कितने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 15 करेंगे तो 240 ही आएगा। आप करके देख ले, 15 6 90 की जीरो, 15 1 15 और 9 24, क्लियर है। दूसरी संख्या दे रखी है 36, 36 होता है 9 चौके की 36, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 9 चौके की 36। तीसरी संख्या है 720, 720 में से आपको पता है जीरो है, तो जीरो के फैक्टर होते हैं 2 और 5, और बची 72, 72 होता है 36 दूनी 72, और 36 होता है 9 चौके की 36, या फिर 8 नाम 72 कर ले, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 9 8 72, क्लियर है। फाइनली जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बेटा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। आप समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ ना, समझ आ रही है कहानी? आप हाँ ना बोल दिया करें, है ना। आपको समझ आ रही है तो हाँ बोलें, और नहीं समझ आ रही तो आप ना बोलें। वैसे मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों सिखा चुका हूं, जहां से समझ में आना बंद हो जाए वहां से ना लिख के भेज दें आप, मैं आपको वापस से रिपीट कर दूंगा, क्लियर। तो देखेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, क्लियर है मेरे भाई। अब हमें इसका एचसीएफ ढूंढना है, तो एचसीएफ में छोटी वाली संख्या ढूंढेंगे। देखेंगे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है, तो क्या ले लेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। अब 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0 लूंगा तो उसे लेने से कोई फायदा नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 गुणा 3 मतलब है 12। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा बेटा 12/100, और इसे फर्दर अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12, 0.12 इस सवाल का आंसर है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, क्लियर है मेरे भाई। ये इस सवाल का बेस्ट तरीका है। हम करते क्या है बच्चों, आप देखेंगे ये 2.4 था तो इसे लिख लिया 24/10, और ये 0.36 है तो इसे लिख लेंगे 36/100, और जाए लिख लेंगे भैया 72/10, क्लियर है। अब हम देखेंगे ये मेरे भाई कि सबसे ज्यादा जीरो किसके नीचे रखिए, इसके जीरो नीचे जीरो रखिए 2, यहाँ एक है और यहाँ एक है, तो सबके नीचे 2 2 जीरो बना लेंगे, इनके हरों को सेम बना लेंगे। तो यहाँ एक जीरो की जरूरत पड़ी तो ऊपर भी तो लगानी पड़ेगी, जिससे जीरो से जीरो काट के आप 72/10 कह पाए। अपने मन से लगा सकते हैं, आपको पता ये तुल्य भिन्न होती हैं, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, यहाँ भी ऊपर जीरो और नीचे जीरो, तो अब तीनों के हर कैसे बन गए, सेम बन गए, तो सवाल हमारा इजी हो गया, क्लियर है मेरे भाई।
चलें देखें 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी का मतलब है मासापा। तो 1.08 को क्या मैं लिख सकता हूं कि 108/100, कॉमा 0.36 को मैं लिख सकता हूं, आप कहेंगे 36/100, कॉमा 0.9 को मैं लिख सकता हूं 9/10। अब हमें करना क्या है बच्चे, यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो, तो यहां भी 2 जीरो बना लें, ऊपर और जीरो 90/100 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। चले अब क्या हो गया बच्चे, अब हमें 108 का, 36 का और 90 का क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। क्लियर है, निकाल के देखते हैं। 108 कितना होता है, 54 है ना, 27 दूनी 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे 27 गुणा 4 मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 3 त्रिक 9, 9 3 27 और 27 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 चौक 80, 7 चौक 28, ठीक कर रहा हूँ। 36 9 चौके की 36 मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 9 चौके की 36। 90 होता है, 90 का मतलब है 2 और 5 तो ये होंगे ही होंगे, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 और 10 नाम के 90। हम इन तीनों का जब HCF लेंगे, जीसीडी लेंगे, तो छोटी संख्या ढूंढेंगे, छोटी संख्या इसमें से निकल के आएगी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 में से निकल के आएगी 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है तो लेंगे नहीं, तो 9 दूनी की 18, कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। इनका HCF कितना आ गया मेरे भाई, 18 आ गया। और 100 का LCM कितना आएगा, 100 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा 0.18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। बिल्कुल इजी वे है, इससे ज्यादा बढ़िया क्या तरीका हो सकता है। 0.18 इस सवाल का आंसर है। आजाद हुसैन ने आंसर दिया 0.09, 0.03। बच्चे एक बार देख ले वापस से, है ना, एक बार देख ले, शायद कहीं मुझसे गलती ना हो गई हो या तुमसे गलती ना हो गई हो। क्लियर है, देख लेते हैं ना, दोनों ही एक जैसे हैं, कोई बात नहीं। अब बच्चों मासा से शेष पर आधारित साधारण प्रश्न है। मैं तुमसे कल भी मैंने कहा था शेष का मतलब क्या होता है, आप बताइए। शेष का मतलब होता है जो आपकी रेंज से बाहर है, सीधी बात है। ताए हम मार ना पाए रहे थे, हम अंते बाहर है, ते हमारे आपे में ही नहीं है, वो हमसे बाहर है, वही शेष है। जिसे हम पीट नहीं पा रहे वो शेष है, और जिसे हम अपने कब्जे में ले लेते हैं वो तो कट ही गया, पूरा पूरा भाग चला ही गया। जैसे मैं तुमसे पूछूं किसी संख्या है कोई 12 और 15 है, या 12 और 17 है, या मैं कहूं 12 और 18 है, मैं इसमें 5 से भाग लगाऊं, 5 से भाग लगाऊं, तो आप कहेंगे सर इसमें शेष बचेगी 2 और इसमें शेष बचेगी 3। अगर 5 से भाग लगाने पर 12 में जब 5 से भाग लगाया तो शेष 2 बची, और 18 में जब 5 से भाग लगाया तो शेष 3 बची। तो इसकी सिंपल गणित मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे कि 12 को 5 काट नहीं पा रहा, 12 को 5 नहीं काट सकता। 5 की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि 12 पर अटैक कर दे। क्यों सर, क्योंकि भाई तू देख रहा है 12 में से 10 लोगों को तो मार लेगा, 2 लोग हैं वो एक्स्ट्रा बच गए। तो शेष का मतलब होता है जो तुमसे पीट नहीं पा रहे तुम उसे, वो एक्स्ट्रा है। 18 में से 15 को तो 5 पीट लेगा, 15 लोगों की तो फाइट में जीत जाएगा, लेकिन 3 लोग उसके आपे से बाहर है। और शेष की सीधी कॉन्सेप्ट है मेरे मायने में, जो तुमसे बाहर है वो शेष है। शेष बच गया मतलब वो तुमसे काम नहीं हुआ, वही तो काम शेष बच गया। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 12 में भाग देने पर 2 शेष बचे और 18 में भाग देने पर 3 शेष बचे, इसका मतलब है 3 शेष बच रही है 18 में भाग देने पर, और 12 में भाग देने पर 2 शेष बच रही है। इसका मतलब है 10 को तुम पीट सकते हो और 15 को पीट सकते हो, 10 और 15 दोनों को तुम ठुकाई कर सकते हो इन दोनों की। क्यों सर 12 की नहीं कर पाए, भाई अगर 12 की तुम पीट लेते ना तो फिर शेष ही काय की बचती, शेष को फिर क्या काम है आप बताइए। 18 को ही तुम पीट लेते तो फिर शेष का क्या काम है। अब मैं गारंटी लेता हूं तुम 10 को मार सकते हो और तुम 15 को मार सकते हो। अच्छा 10 और 15 को किससे मारे, अब ये प्रश्न होता है सर 10 और 15 को किससे मारे, 10 से मार लें। हाँ 10 से मार लेगा तो 10 से 10 तो मर जाएगी, 15 मर पाएगी क्या। तो इसके लिए क्या करते हैं 10 और 15 का HCF लेते हैं, जो कि कितना आता है 5 आता है। आप मेरी बात समझ पाए। तो अब आप देखें बच्चे, अगर 12 में 5 से भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा, और 18 में 5 से भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा। आप समझ पाए इस सवाल का HCF कितना है 5। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसके द्वारा 1657 को भाग करूं और 2037 को भाग करूं तो 6 और 5 शेष बचते हैं। इसका मतलब है
कि जब 1657 में भाग किया और जब 2037 में भाग किया, तो ये दुश्मन है ना, ऊंचे दर्जे के दुश्मन है। 1657 मुझसे पीटी नहीं जा रही क्योंकि शेष में क्या बच रही है, 6 बच रही है। 2037 मुझसे पीटी नहीं जा रही क्योंकि शेष में क्या बच रही है, 5 बच रही है। तो अब मैं एक बात की गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 1651 को मैं पीट लूंगा, और एक बात की गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 2032 को मैं पीट लूंगा। क्यों? क्योंकि भैया शेष 6 बच रही है, इसका मतलब 1651 तक के लोगों को मैं पीट सक रहा था। अगर 2037 में भाग करने पर 5 बच रही है, जाको मतलब ये कि 2032 तक के लोगों को मैं पीट सक रहा था। अब हम सीधा सीधा सवाल बन गया 1651 तथा 2032 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। सवाल बन गया, बात खत्म हो गई। अब इसका एचसीएफ निकालने की कई विधियां हैं। फैक्टर विधि है, डिफरेंस विधि है जो कल मैंने बताई थी, और तीसरी विधि है भाग विधि। जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो मेरा निजी परामर्श है आप भाग विधि अपनाएं। बच्चों मैं तुम्हें एक छोटी सी गणित बताता हूं। कई लोगों को ये लगता है कि हमें एक विधि आ गई और काम हो गया। कई लोगों को ये लगता है, कई लोगों को लगता है हमें 2 विधियां आ गई काम हो गया, हम तो पेपर में उसी से करेंगे। इतने जड़ लड़के हैं कई तो कि उन्हें कोई एक विधि आ गई, मान लो फैक्टर विधि आ गई, तो उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। कौन से सवाल के लिए भाई, ऐसे कहते हैं ना गाँव में, फला दाल को तो फला मसाला ठीक रहेगा, तो दाल के हिसाब से मसाले बदलते हैं। मैं आपसे कहता हूं जैसे भारत सरकार के पास सिर्फ बंदूकें हैं, ओनली बंदूकें हैं, बंदूकों से वो लड़ाई लड़ते हैं, और हर भारतीय के पास बंदूक है, तो क्या वो जंग जीत जाएगा क्या? उधर से दूसरे देश ने अगर बारूद भर के रॉकेट में दे दिया ना, 2 मिनट में तबाह हो जाएगा। अब मैं तुमसे कह दूं कि भारत के पास सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट है तो जंग जीत जाएगा, कभी जंग नहीं जीत रहा, क्योंकि वो रॉकेट भर के देगा जब तक थल सेना अंदर घुसाएगी, और वो जो रॉकेट छोड़ रहा है उसी को मार देगी। अब मैं तुमसे कह दूं कि भारत सरकार पूरी आर्मी के लिए और हर हिंदुस्तान के लिए वो पकड़ा दे, भाला पकड़ा दे, तो भाला क्या मार पाएगा हर किसी को? नहीं मार पाएगा। डंडा पकड़ा दे तो क्या डंडा हर किसी को मार पाएगा? बोलिए, नहीं होता ऐसा। हर हर तरह का औजार, हर तरह का हसला आपके पास होना चाहिए अगर लड़ाई जीतनी है। तो किसी एक मेथड पे चले गए मैदान में तो सवाल तो लगा दोगे, नो डाउट, लेकिन ऐसे सवाल का लगा के भी क्या फायदा जब टाइम आउट बोल जाएगा तो क्या फायदा? समझ आई मेरे भाई? चले 1651 और 2032 का एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि क्या कहती है बच्चे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। 2032 में किसका भाग लगाएंगे? 1651 का। तो एक बार ही तो जाएगा 1651। शेष देख लेते हैं कितनी बचती है, 1 और 8 और 5 13, 8 7 और 3 10, 381। अब 381 का भाग किस में लगाएंगे? 1651 में लगाएंगे। देख लेना कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। तो 5 15 और ये 4 बार ही जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 एकम के 4, 4 8 32 की 2, 16 की 3, 4 3 12 और 3 15, 1524। अब बच्चों 11 में से 4 गई तो कितनी बची? 7, ये 3 और ये 2 और ये 127। अब 127 का भाग किस में लगाएंगे? 381 में लगाएंगे। लगाते ही रहते हैं जब तक पूरा नहीं चला जाए। तो कितनी बार गया? 3 बार गया 381। शेष क्या बच गई? 0। जब 0 शेष बचती है तो देखें अंतिम भाजक कौन है? अंतिम भाजक 127 है, जो कि ऑप्शन ए में बैठा है। खत्म बात, ऑप्शन ए में बैठा है। ऑप्शन ए 127 इस सवाल का आंसर है। 381 इज द रॉन्ग ना, 381 है ही नहीं। ये लड़के ने 381 जो दिया है, मुझे एक बार क्लियर करेगा 381 कहीं इसने मेरी बातों में आके डिफरेंस तो नहीं निकाल दिया? ये जो हरिओम नाम का लड़का है, 1651 और 2032, इसका अगर इसने डिफरेंस निकाल दिया होगा तो मुझे लगता है 381 आ रहा होगा। मैं निकाल के देखूं, यस यस यस, 381 शायद इसने यही किया है। 381 अगर इसने डिफरेंस निकाला होगा तो 381 निकाला होगा। अब देख मेरे भाई, 381 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 381 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है 381 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। 381 ऑप्शन में नहीं है तो 381 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब देख 381 में 235 का भाग नहीं जाता, 133 का भाग नहीं जाता, 305 का भाग नहीं जाता, किसका भाग जाता है? 127 का भाग जाता है। तो ये जो 381 डिफरेंस डायरेक्ट ही नहीं देना होता, थोड़ा सा गणित लगाना होता है, विवेक लगाना होता है। डिफरेंस मेथड एप्रोप्राइट है एचसीएफ के लिए, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। कोई 50-40 सवाल लगा लें आप, फिर आप हीरो बन जाएंगे। क्लियर? अब 381 इज द डिफरेंस, वेरी गुड। लेकिन 381 में 381 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर 381 का कोई ना कोई बच्चा होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा।
381 का फैक्टर है 127। क्लियर? 127 इस सवाल का आंसर है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 में भाग करूं और 901 में भाग करूं? देख लेना मेरे भाई। तो शेषफल 9 बचे और ये 5 बचे। इसका मतलब 720 को मैं पीट लूंगा, आरामू मार लूंगा इस आदमी को, और ये कितना बचेगा? 886 है क्या? देखे 5 और 6 11, और ये कितनी, सॉरी 96, घटाना तो आता नहीं, पढ़ाने चल दिए। 896। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है बेटा? अब 720 का और 896 का मैं HCF निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? HCF। डिफरेंस मेथड से निकालने वाले डिफरेंस से निकालते हैं, मैं भाग विधि से निकाल रहा हूं। 896 लिख लिया, यहां 720 लिख लिया, एक बार ही जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है। कितनी बची? 6 और 7 और 176। 176 का भाग लगाऊंगा 720 में, यही करूंगा। 5 बार जाएगा लगभग, मुझे लगता है 720, 6 बची, 7 बची और 176। 5 बार लगा के देख लेते हैं ना। 5 6 30 की 0, 16 की 3, 5 7 35 और 3 38 की 8, नहीं 5 बार भी नहीं जा रहा, 4 बार ही जाएगा फिर, है ना। 4 बार लगाते हैं। 4 6 24 की 4, 16 की 2, 4 7 28 और 2 30 की 0, 4 1 4 और 3 7, 704। कितनी बची? 16 बची। अब 16 का भाग किस में लगाएंगे बच्चे? 176 में। तो 16 एकम 16 और 16 एकम 16, सही है। शेष बची 1, 16 एकम 16 11, मतलब पूरा चला गया। अगर पूरा चला गया तो शेष 0 बची। 0 बची तो अंतिम भाजक कौन है? 16। 16 इस सवाल का आंसर है। अब कई लड़के डिफरेंस मेथड से निकाल रहे होंगे, तो डिफरेंस से निकाल लें। 720 और 896, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अंतर कितना आ रहा है सर इन दोनों का? ये 6 और ये 7 76 और ये 176 अंतर आ रहा है। अब 176 आप देखेंगे ना बहुत ध्यान से, तो 176 न तो 20 से कट रहा, न 15 से कट रहा, न 19 से कट रहा, सिर्फ 16 से ही तो कट रहा है भाई। 16 सवाल का आंसर है, 16 इज द करेक्ट। हरिओम, ये वाली बात जची तेरे भाई? एक बार बता दे, अगर तेरे ये वाली बात लग रही है कि हाँ मास्टर कहते तो ठीक ही रहा है, तो हाँ हाँ लिख के भेज दे। बात नहीं जची तो ना लिख के भेज दे, फिर मैं सुधार करूंगा। लड़के एक्टिव रहा करें, हाँ ना ऐसे बोलते रहा करें। पता कई बार ऐसा होता है रात में हम किसी से बात करते हैं और वो बात करते करते सो जाता है, तो ऐसे गुस्सा नहीं आती? हम इधर से बोल रहे हैं कि क्या हुआ, खाना खाया नहीं खाया, और पता लगे उधर नींद ही आ गई उससे, ऐसे होता है। तो आप ऐसे ये मत करना, है ना, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, अब ये सवाल देखें, इसमें कोई शेषफल नहीं दे रखा। अब ये क्या कह रखा है? 63, 87 और 123 को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। देखें इस सवाल को एक बार पढ़ें आप थोड़ी देर के लिए। समझिए मेरी बात। अब इस सवाल में पता क्या है, समान शेषफल की बात कर रहा है। कोई एक शेषफल दिया होता तो हम उसे घटा देते, लेकिन कोई शेषफल नहीं दिया होता। तो देखो बच्चों, आप कहीं चूक मत कर देना, है ना। 3 संख्याएं दे रखी हैं, हमें नई 3 संख्याएं ड्रॉ करनी पड़ती हैं। 3 संख्याएं दे रखी हैं, अब हमें नई 3 संख्याएं ड्रॉ करनी पड़ेंगी। कैसे? पहली संख्या निकालनी पड़ेगी 87 में से 63 घटाकर, दूसरी निकालनी पड़ेगी 123 में से 87 घटाकर, मतलब 2 संख्याओं का अंतर निकालना पड़ता है ना, बड़ी में से छोटी घटा देना, है ना। और तीसरी निकालनी पड़ेगी 123 में से 63 घटाकर। 3 नई संख्याएं बनाएंगे तो ये आएगी 4 और ये आएगी 2, 24 आ गई। यहां घटाएंगे तो 7 और 6 13 और ये हो जाएगी 9 और 3 12, 36। अब ये 3 में से 3 गई 0 और 6 और 6 12, 60। अब कोई मुझसे बिल्कुल आंखें और पट्टी बांध लेना तो भी मैं बता दूंगा 24, 36 और 60 इन तीनों का HCF 12 होगा। तू मुझसे पट्टी बांध ले भले आंखों से, ले 12 इस सवाल का HCF है। अच्छा अब इनका HCF नहीं निकालना, अब HCF किसका निकालना है? 24 का, 36 का और 60 का। क्या निकालना है बच्चे? HCF। तो आप चाहो कोई सी विधि अपना लो, चाहे आप निकाल लो भाग विधि से, चाहे आप आपस में घटा कर निकाल लो। 24 और 36 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 12 आ रहा है। अच्छा कईयों का ये प्रश्न हो सकता, अरे सर ये बैक क्यों नहीं हो रहा? देखना ये मैं इससे बैक कर रहा हूं तो हो ही नहीं रहा, अब उससे पहले भी नहीं हुआ था। चौबीस 36 60, 24 36 और 60 का HCF निकालना है। आप किसी भी विधि से निकाल लेना, है ना, आप किसी भी विधि से निकाल लेना, चाहे डिफरेंस विधि से निकालेंगे तो भी 12 आ रहा है। अच्छा एक लड़के का प्रश्न ये हो सकता है कि आपने सर 24 का और 60 का अंतर क्यों नहीं निकाला, आपने 24 और 36 का ही क्यों निकाला? तो मेरा ये उसके पीछे जवाब है, जो संख्या बिल्कुल नजदीक होंगी उन्हीं दोनों संख्याओं का मैं अंतर निकालूंगा।
क्लियर है। और दूसरा जो ऑथेंटिक तरीका है, अब वो तो मैं बता ही चुका हूँ, भाग विधि और फैक्टर विधि। आपको तीनों विधियां आती हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सच में नौकरी चाहिए ना भगवान कसम, तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। फिर सवाल गलत हो जाए तो फिर कमेंट सेक्शन खुला है, गंदी गालियां काट देना। क्लियर है। बट थोड़ी प्रैक्टिस कर ले डिफरेंस वाले पे, थोड़ी प्रैक्टिस है ना। तो 24, 36 और 60 का HCF निकाल लोगे आप, मुझे उम्मीद है। और वो कितना आएगा? 12 आएगा। क्लियर है मेरे भाई। चले आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सवाल ये 60, 82 तथा 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है। तो इसमें भी जो 3 संख्याएं हमें नई 3 बनानी पड़ती हैं। 82 में से 60 घटा देना एक बार, अगली बार 126 में से 82 घटा देना, और अगली बार 126 में से 60 घटा देना। तो ये बची 6 और 6, 66 बची। अब देखो 66 आती, मेरे तो दिमाग काम कर रहा है, तो 11, 22, 33 ऐसा कोई आंसर होगा, तुम देख लेना भले सा। और ये बची 4, और ये बची 8 और 4 12, 44, और ये बची कितनी? 2, और ये बची 2। अब 22, 44 और 66 ऐसा कौन है देश में जिसमें इसका HCF नहीं आ रहा? पूरे देश में कोई हो तो ढूंढ लेना। 22 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? 22 इस सवाल का आंसर है। ये NAINI, ये कुछ कहना पता नहीं लग पा रहा, लड़की लड़का है नाम से। नैनी लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, पर नहीं गुरु, ये मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं सर, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो हमें। हाँ यस, बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे लगा कि क्या कुछ ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा, नहीं सब देख के मुझे लगा कि कुछ शायद नेगेटिव है मेरे लिए, पर आपने तो बहुत बढ़िया बोला है, बहुत धन्यवाद। चले 60, 82, 126 में से प्रत्येक से, तो देखें बच्चे ये 3 संख्याएं थी, 3 संख्याएं हमने नई बना ली, 22, 44 और 66। और 22, 44 और 66 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने की 3 विधियां हैं, फैक्टर विधि भी है, भाग विधि भी है, और जुगाड़ विधि भी है। तो मैंने तो जुगाड़ विधि लगा दी, तो 22 इस सवाल का HCF है। अब कोई ये तो नहीं कह रहा कि 11 क्यों नहीं आंसर दिया? ऐसा कोई है मेरा भाई जो ये कहता हो कि मास्टर 11 था तो तुझे 11 में कांटे लग रहे थे? भाई 11 से बड़ी 22 बैठी है ना, तो HCF में तो बड़ी वाली लूंगा ना, मैं हायर लूंगा ना भाई। 11 इस सवाल का आंसर है, नो डाउट, बट वो CF तो है, वो HCF नहीं है, हायर नहीं है। वो कॉमन फैक्टर तो है बेशक, लेकिन हमें लेना है हायर फैक्टर, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना भाई साहब, है ना। अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है ठीक है। मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, पहले तो ये बताइए अनुपात क्या होता है? कोई है मेरा भाई जो बता दे कि अनुपात क्या होता है? मैं बताऊं, अनुपात वो संख्याएं हैं बच्चे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। फिर से दोहरा दूं, अनुपात में वही संख्याएं लिखी जाती हैं जिनके पास कॉमन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। जैसे 10 और 15, आप ताउम्र जी लें, लेकिन आप 10 और 15 को कभी अनुपात में लिखी नहीं देखोगे। पता है 10 और 15 में 5 कॉमन है, 5 से कटती हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया के 15। और जो कॉमन जो होती है शब्द, वो इनका HCF होता है। अब इस बात को ध्यान से सुने, 10 और 15 जिंदगी में अनुपात में लिखी नहीं आ सकती। तो चाहे आप 10 साल और तैयारी कर रहे हैं, मैं कई साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तकरीबन 12-13 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी 10 और 15 को अनुपात में लिखा नहीं देखा। अनुपात में वही संख्या लिखी जाएंगी मेरे बच्चे जिनका कटना बंद हो जाए। ते कऊते नहीं कटे, जिससे भी कटती है ना, ता संख्या जी कटते हैं। जैसे 10 और 15 5 से कट रही हैं, तो जिस संख्या से कटती हैं वही उनका HCF होता है। HCF का मतलब है कॉमन फैक्टर। अच्छा सर, फिर अनुपात कौन सी संख्या होती हैं? अनुपात वही संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं से उनका HCF छीन लिया जाता है, तो जो बच जाता है पोर्शन, वही पोर्शन अनुपात कहलाता है। जैसे देखें बच्चे 2 और 3, मैं कहूं कि 2 और 3, दो संख्याओं में अनुपात 2 और 3 है, और उनका HCF 5 है, उनका मासापा कितना है? 5। तो मैं बताऊं रियलिटी में ये संख्याएं कौन सी थी? ये तो थी 5 दूनी के 10, और ये थी 5 तिया के 15। ना समझ में आई? मैंने कह दिया कि दो संख्याओं में अनुपात 2:3 है और उनका HCF 5 है, तो रियलिटी में वो संख्याएं कौन सी थी? तो रियलिटी में वो संख्याएं थी 5 दूनी 10 और 5 तिया के 15। बच्चों 10 को लिखा होगा किसी व्यक्ति ने 2 गुणा 5 करके, और 15 को लिखा होगा 3 गुणा 5 करके। अब दोनों में से 5 जो कॉमन है वो उठा के नीचे पहुंचा दिया,
और उसको नाम दे दिया HCF का। और सच बात भी है कि HCF का मतलब तो कॉमन ही तो होता है। खत्म बात, मेरी बात पूरी हो गई। मैं आपको वापस से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे बच्चे कि 3 संख्याओं में अनुपात है 1:2:3। ये 3 संख्याओं के बीच अनुपात है। इसका मतलब है अगर ये अनुपात में लिखी है, इसका मतलब है इनका HCF इनसे छीन लिया है, और मैंने कह दिया कि इनका HCF 10 है। संख्या से जब हम उसके HCF को छीन लेते हैं तो जो डूंडी बंडी बच जाती है ना, जो बिना काम की, जो मोर होती है ना, कई मोर होती है उनके पंख होती हैं, कईयों के ऐसे ऐसे पंख ही नहीं होती, वो छोटी सी रह जाती है। तो ये छोटी सी रह गई हैं, पंख तो ये पड़ी हैं अलग से। सच बताऊं तो ये मोर ऐसी थी 10 एकम 10, ये संख्या थी 10, ये संख्या थी 20, और ये संख्या थी 10 × 30। सच बात तो यह है कि ये संख्या 20 थी, ये संख्या 30 थी, ये संख्या 10 थी। किसी आदमी ने इसे खोल दिया होगा, कैसे करके? 1 × 10 करके, कैसे करके 2 × 10 करके, कैसे करके 3 × 10 करके। और ये जो कॉमन पार्ट है 10 10 10, ये छीन के नीचे रख दिया, और जो कॉमन पार्ट होता है वही तो HCF होता है मेरे बच्चे। अगर संख्या से उनका HCF छीन लूं, संख्या से उनका HCF छीन लूं मेरे भाई, तो वो संख्या जो बच जाती हैं वही तो बच जाती हैं डूडी बंडी संख्याएं, अनुपात की कहलाती हैं। हाँ या ना? अनुपात का मतलब है उनका HCF उनसे छीन लिया, डेट्स ऑल। क्लियर है मेरे भाई? अब मैं आपको सवाल बता रहा हूं। सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अब मैं तुरंत समझ गया कि इनसे इनका जो लवर था वो छीन लिया, और लवर का नाम क्या बता रहा है? लवर का नाम बता रहा है वो 4 है। इसका जो प्रेमी है, जो प्रेम करने वाला है, वो 4 है। तो सच बता रहा हूं, ये रही होगी 12 और ये रही होगी 16, डेट्स ऑल। किसी को कोई आपत्ति है? हाँ, तो बच्चे ये संख्या रही है 12 और ये संख्या रही है 16। अगर आपसे पूछ ले कि पहली संख्या, तो आप कह देना कि 12 है, दूसरी संख्या तो आप कह देना 16 है। अब बच्चों आपके आगे एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर अब 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो आप निकाल लेना, एलसीएम 48 आएगा। ठीक है, एक बात एलसीएम इसका 48 आ जाएगा। 48 इस सवाल का आंसर है। लेकिन अब एक चीज सोचें बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। 4 का गुणा इससे किया तो ये मूल संख्या कितनी थी? 12 थी, और ये मूल संख्या कितनी थी? 16 थी। भैया मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम में देखें, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जैसे देखें 12 और 16, इनका अगर एलसीएम निकालना है तो क्या मैं 12 को 4 × 3 लिख दूं और 16 को मैं 4 × 4 लिख दूं? क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, मैं इसे पूरा ढंग से डिस्क्राइब करूं, तुम थोड़ा समझना है ना। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अगर इनके दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम 48 निकलेगा, आप निकाल लोगे ना। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 तिया के 48, इनका एलसीएम कितना निकलेगा? 48। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप कहेंगे निकलेगा सर, बहुत निकाला है। भैया अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अगर आप एलसीएम ना निकाल के आप डायरेक्ट ये कह दें कि जो एलसीएम होता है ना, वो होता है सर HCF गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इस बात को मैं वापस से समझा दूंगा। अगर आपको जिंदगी में एलसीएम निकालना है तो या तो डायरेक्ट निकालना है, या फिर आप क्या करें कि मासापा का गुणा कर दें सहभाज्य संख्याओं से। सहभाज्य संख्या इन द सेंस अनुपात वाली संख्याओं से। तो देखो ये कितनी थी? 4 थी, ये 4 है और ये भी 3 है, तो 4 चौके के 16, 16 तिया के 48। आप डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते थे, या फिर आप 12 और 16 का निकाल सकते थे। आप दोनों में से कोई एक हिसाब रख लो और दोनों ही आपके आंसर सही हैं। देखो दूसरा सवाल देखें, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मैंने कहा ठीक है, 3 है और 4 है, और इनका जो प्रेमी आदमी है वो कौन है? 5 है। क्या पूछा है सर? उनका लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ये रहा 5 × 3 × 4, ये रहा 5 चौक 20 और 20 तिया के 60। आप निकाल के देख लेना, 60 उनका एलसीएम है। अगर आपसे पूछ ले कि संख्याएं बताइए, तो संख्या हो जाएगी 5 तिया के 15 और 5 चौके के 20। और आपका यकीन नहीं हो तो 15 और 20 का एलसीएम घर जाके निकाल लेना। 60 न आए तो कह देना कि सर आप तो झूठे हो, पर मैं झूठ बोलता नहीं। आप ये बात मेरी यकीन मान लेना कि 15 का और 20 का एलसीएम हमेशा 60 ही आएगा। लेकिन एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका ये भी तो है कि एलसीएम क्या होता है? बेसिकली एलसीएम होता है HCF, इसे ध्यान रख लेना, गुणा अनुपात वाली संख्या बोल दो या फिर बोल दो सहभाज्य, एक ही बात है।
गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है मेरे भाई? एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। समझ में आया भैया? तो बताइए उनका लघुत्तम क्या होगा? तो लघुत्तम हो जाएगा 60। अगला देखें, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 75 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखें, दो संख्याएं, एक 3 है और एक कौन सी है बेटा? 5 है। उनका एचसीएफ पता नहीं, तो हमने एचसीएफ के स्थान पर मान लिया x। और ये मुझे पता है कि जो एलसीएम होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है एचसीएफ गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर। ये हो गया, ये हो गया पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात, और ये रहा क्या? ये एचसीएफ है। ये तो मैं बता चुका हूं, 2-3 सवाल करा दिए। ये एचसीएफ x है, तो एलसीएम हो जाएगा बेटा एचसीएफ गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और भगवान कृपा से ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चे? 75 दे रखा है। तो 5 के 15, 15 5 75, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चे? 5 आएगी। तो आप बताइए इस सवाल में एचसीएफ कितना आएगा? 5। और आपसे पूछ ले पहली संख्या कौन सी है, तो 5 के 15 और 5 25। दूसरी संख्या कौन सी है? 25 है। पहली संख्या कौन सी है? 15 है। और 15 और 25 का एलसीएम आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, 75 आता है। और 15 और 25 का एचसीएफ आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, 5 आता है। क्या ये सवाल समझ में आया? बोलो यार, ये सवाल समझ में आया? उनका एचसीएफ क्या होगा? बोलो भाई साहब, ये तो टॉप क्लास सवाल है, शानदार तो उड़ाने वाला सवाल है। यस, राधे रानी सरकार, यस उसी की सरकार है कलयुग में। तो देखें 5 उस सवाल का आंसर है। चेक कर लें आप एक बार, अगर समझ आया है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कहते हैं रिपीट कर दे मास्टर। बोलो भाई साहब, रिपीट करना है क्या? जल्दी बोल दो, हम समय खराब नहीं कर रहे ज्यादा, है ना? रिपीट करना है क्या? नहीं करना तो आप ऐसे अंगूठे का निशान भेज दें। ओ यस, ठीक है। चले अगला देखें, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यस, दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका रेशो दे रखा है 3:4। उनका एचसीएफ दे नहीं रखा, मैंने मान लिया कि एचसीएफ x है। आपको पता है मैं एचसीएफ को नीचे रखता हूं क्योंकि मासा संख्या से छोटा होता है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, मासा संख्या से छोटा होता है और लासा संख्या से बड़ा होता है, ये बताया था मैंने। और उनका लघुत्तम समावर्त वो होगा, वो देखा जाएगा। पहले मैं अपना बता देता हूँ, मेरा कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है x गुणा 3 गुणा 4, और भाई बता रहा है कितना? ओ 180 बता रहा है। 4 के 12, 12 से ये 15 बार कटती है, तो x की वैल्यू 15 आ गई, 150। और कुछ पूछा क्या? दूसरी संख्या, ओहो अब देखो संख्या पूछ ली, संख्या पूछ ली ना। मैं चाह भी रहा था कि यार संख्या पूछना जब मजा आए, तो संख्या पूछ ली। पहली संख्या हो जाएगी 15 × 45 और अगली संख्या हो जाएगी 15 × 4 = 60। कोई शक? दूसरी संख्या होगी सर 60। हिमांशु 40 कैसे आया? 40 कैसे आया बेटा? 40 तो ऑप्शन ही नहीं है। एचसीएफ ही आ रहा है 15। तो नहीं समझ आया? ये देखें आप, मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ एक बार। कुछ कोई किसी लड़के की समझ नहीं आया शायद, उससे आंसर गलत हो रहे हैं, तो मैं रिपीट कर दूं। मेरा क्या जा रहा है? 3 है एक संख्या का अनुपात, दूसरी का क्या है? 4 है। और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है भगवान जाने। और उनका एलसीएम पहले तो मैं निकाल देता हूं, उनका एलसीएम होगा x गुणा 3 गुणा 4। और एलसीएम भाई बता रहा है कितना कि सर एलसीएम तो 180 है। तो भैया आप मुझे बताइए, क्या ये 12x एलसीएम की वैल्यू है और 180 एलसीएम की वैल्यू है, तो x बराबर 12 से 15 बार कटेगी कि नहीं कटेगी? 12 कम 12, 12 पंजे की 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 15 आ गई। अगर x की वैल्यू 15 है तो इस सवाल का जो एचसीएफ हो जाएगा वो तो हो जाएगा 15, और पहली संख्या हो जाएगी 15 × 3 = 45। बोलो हाँ। और दूसरी संख्या हो जाएगी 15 × 4 = 60। क्या बताना है? बोलो 60। यस। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, यस x अनुपात y, मैं आपको ये बता दूं, जो ये जो लिखी है ना, ये संख्या पूरी नहीं है। ये आप दिमाग में रख लेना कि ये संख्या पूरी नहीं है। सर ये पूरी कैसे नहीं है? अगर पूरी होती तो इनके बीच में अनुपात ना लगता। इसमें से उनका जो प्रेमी था वो खींच के ये पटक दिया यहाँ, ये वो जो खींच लिया है, काट लिया है, कटिंग कर ली है CF की, जिसे आप कॉमन फैक्टर कहते हैं,
वो क्या नाम उसका, ये रहा, और जेड उनका HCF है, ये पढ़ा है। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि बता फिर ये संख्या कौन सी है, तो ये संख्या हो जाएगी XZ, और बता ये संख्या कौन सी है, तो ये संख्या हो जाएगी YZ, पर तुम मुझसे पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, अगर मुझसे पूछोगे कि इनका LCM क्या होगा, तो LCM होता है HCF गुणा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा Z गुणा X गुणा Y, है क्या, Z गुणा X गुणा Y, ये रहा XYZ, ये रहा ऑप्शन। समझने का नहीं, देख लें XYZ ना दिखो, देखें तो सही यार, क्लियर है। अब देखें दो संख्याओं A और B का, ये सवाल आप खुद करें, ये आपके लिए होमवर्क है, एकदम सिंपल है, कठिन मत समझ लेना, 2 कौड़ी का सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना, ये खुद करें, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, मैं देखूं से कितने लड़के दे पाते हैं। योग अंतर गुणा, ठीक है, ये थोड़े से अच्छे सवाल है ना, थोड़े से सीरियस हो जाइए, इनको करेंगे अच्छे से, है ना, थोड़ा सा सीरियस होना है ना। दो संख्याओं का योग, चलो इससे पहले हम दूसरा टाइप कर लेते हैं, उसे करते हैं एक बार, है ना, उसके बाद फिर इन पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी आज ही खत्म कर लेंगे ये चैप्टर, थोड़ा सा ही रह गया है। हो 96। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, देखो छोटी सी एक बात समझना बच्चे, जैसे मैं आपसे पूछूं 5 और 15, या मैं कहूं 12 और 15, 12 और 15, अगर मैं पूछूं इनका HCF क्या होगा, तो आप HCF निकाल लेना, मुझे याद है 3 ही होगा। HCF क्या होगा, 3 ही होगा, 12 का और 15 का HCF निकालेंगे, तो HCF मासा क्या होगा बच्चे, तो मासा होगा 3, क्लियर है। और इसका LCM निकालेंगे तो LCM आएगा 60, 12 और 15 का LCM निकालेंगे तो LCM क्या आएगा, 60 आएगा। मैं आपको कुछ और बताने आया हूं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। LCM कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है, इन दोनों का आप अगर मासा निकालेंगे तो 3 आएगा, और लासा निकालेंगे तो 60 आएगा, क्लियर है मेरे भाई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आप एक छोटा सा प्रयोग करें। सर प्रयोग क्या है, प्रयोग यही है बच्चे कि आप 60 का गुणा 3 से करें, देखो 60 × 3 करें, आपका आंसर कितना आया, 180 आया। अब मैं गारंटी उठा रहा हूं कि अगर पहली संख्या का गुणा आप दूसरी संख्या से करते हैं, तो आप भले मेरी बात पर भरोसा कर लेना, 180 आएगा। इससे हमें क्या मिला, शिक्षा क्या मिली सर, शिक्षा ये मिली बच्चे कि अगर हम लासा पा का गुणा मासा पा से करते हैं, तो वही रिजल्ट आता है जो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करने पर आता है। आप मेरी बात समझ गए, जो लासा गुणा रिजल्ट क्या बन गया बच्चे, हम रिजल्ट को याद रख लेंगे, क्योंकि पेपर में बड़ा ये फेवरेट बना रखा है, हर तीसरे पेपर में एक सवाल दे देता है, पता नहीं क्यों। लासा गुणा मासा, लासा का गुणा अगर मासा से करेंगे तो वही रिजल्ट निकल के आएगा बच्चे जो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करने पर आता है। जैसे मैंने बताया था, एक संख्या 12 है और एक संख्या 15 है, इनका HCF 3 है, ऐसे याद से हो जाते हैं, आप बहुत पढ़ेंगे ना गणित तो आपको भी याद हो जाएंगे ना, कोई रटके आने वाली बात नहीं होती, याद हो जाते हैं। और ये 60 है, और ये क्या है, 3 है, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, पहली, और ये कौन सी संख्या है, दूसरी। तो बच्चे आप देखें 60 का गुणा 3 से करने पर भी 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना। और 12 का गुणा 15 से करने पर भी 380 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, तो मैंने नियम बना दिया कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक तो नियम ये बन गया। दूसरा नियम ये देखें कि ये जो लासा है, क्या वो मासा से पूरी बार कट रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा ही कटेगा, क्योंकि देखो बच्चों मासा पास से तो संख्याएं भी पूरी पूरी बार कटती हैं, 12 और 15 भी 3 से पूरी पूरी बार कटती हैं। तो जब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मासा पास से संख्याएं कटेंगी और संख्याओं से लासापा कटेगा, तो 3 से तो ये गैर राजी कटेगा। आपको पता है 3 का तो बाप 15 है और 3 का बाप 12 है और 12 का बाप 60 है, क्योंकि संख्याएं पता है LCM को काटती हैं, संख्याओं से बड़ा है LCM, और मासापा से बड़ी हैं संख्याएं। मासापा संख्याओं को काटता है और संख्याएं हाजिरी लगाती हैं LCM के पैरों में, तो मासापा तो LCM के पैरों में गिरेगा ही गिरेगा, मासापा तो गारंटीड काटेगा, क्लियर है। तो आप ये बात भी याद रख लें बच्चे कि लासापा इज ऑलवेज डिविजिबल बाई मासापा, लासापा हमेशा हमेश कटेगो कहते मासापा थे, क्लियर है। मैं लिख भी देता हूं, लासापा हमेशा कटेगा
कहते मासा से। सही या गलत है? लासा हमेशा मासा से कटता है। अच्छा सवाल तो कराया नहीं तूने, सवाल भी देख ले। दो संख्याओं का मासापा 96 है और लासापा 1296 है, तो आपको तो पता ही है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या कितनी है 864 गुणा दूसरी संख्या कितनी है बच्चे, दूसरी संख्या पता नहीं तो हमने क्या मान ली, x मान ली। खत्म। अब भाई तो सवाल ये कैलकुलेटिव हो गया। दो संख्याओं का मासापा 96 और लासापा 1296, पहली संख्या 864 तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। अब ये किससे कट रहा है आप ये देख लें, 3 से कट रहा है क्या, 8 से 14 4 18 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये 12 से भी कटेगा है ना, तो 12 से काट देते हैं। 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 8 नाम 72, 9 से ये कटे गारंटीड कटेगा, 9 एकम 9 3 बची और 9 चौके की 36 और 9 चौके की 36, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी है बेटा 144। 144 यस, 144 इस सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन डी पे है। ठीक बात, आप समझ गए होंगे। अब देखें दो संख्याओं का लासापा 2069, ठीक है मैं जानता हूं कि लासा रटना नहीं है बस आपको समझना है, गुणा मासा बराबर पहली गुणा दूसरी, हाँ या ना। आप देखेंगे दो संख्याओं का लासा दे रखा है बच्चे 2079, संख्या कठिन है पढ़ी नहीं जा रही, और मासा दे रखा है 27। ओके, पहली संख्या दे रखी है 189 189 और दूसरी हमें निकालनी है। अब मुझे 189 को देख के लगता है कि 13 से कटेगा क्योंकि मुझे 13 का वर्ग याद है। हो नहीं 13, हाँ सही है गलत है, 13 कम 13 कितना होता है 13 13 नहीं 13 का वर्ग तो 169 होता है। सही है गलत है, भूल गया क्या मैं, 13 39 की, हाँ 169 होता है। नहीं 13 से नहीं कटेगी फिर ये, तो फिर ये किससे कट रही है, 3 से तो कट ही रही है, 9 से भी कट रही है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 ती 27, 3 तिनाम 7 21, 7 से कटेगी, 7 दूनी की 14 और 7 नाम 63 और 7 7 49, x की वैल्यू आएगी 297। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे 297। रेगुलर चलेगी भाई, तुम देखना मजा आएगा। अब की बार अपने टारगेट लेके बैठे हैं ग्रुप डी में, सॉरी ग्रुप डी इन द सेंस 4th ग्रेड में, चतुर्थ श्रेणी की जो जगह है ना, तुम गणित में नंबर तुम्हारा कट जाए ना, तुम बस कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां काटना। और तुम एक बात और ध्यान रखें, बिल्कुल तुम्हें बाबड़ो तो बनना ही ना है, पागल तो बनना ही नहीं किसी के यहाँ। एक पैसा कऊ कोचिंग को ना देना, किसी कोचिंग के लिए एक पैसा नहीं देना। गणित में पढ़ा रहा हूं, अशोक मीणा को तो जानती हैं, हीरो है वो जीके में, उनका मुकाबला नहीं उन सर का, तो अशोक सर पढ़ाएंगे जीके, मैं पढ़ाऊंगा गणित। हिंदी के लिए आपके लिए हीरो तैयार कर रहे हैं अपने, कुछ ही दिनों में आपके आगे पेश होंगे। आप तो बस शांति से पढ़ें। सच बता रहा हूं, किसी के लिए एक धेला मन देना, एक पैसा मन देना नया, समझ आई। मेरी पूरी जिम्मेवारी है गणित की, 25 आउट ऑफ 25 ही आएंगे। बस गिनती पहाड़े याद कर लेना, 20 तक पहाड़े याद कर लेना, 50 तक वर्ग याद कर लेना, ये छुटमुट 2-4 चीजें याद कर लेना बस, फिर मेरी जिम्मेवारी है। क्लियर है मेरे भाई? तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 297। क्लियर है बच्चे? ओ यस, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 3 विषम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। ओहो, कौन सी संख्या उन संख्याओं की मासा नहीं हो सकती? ठीक है, 120 तो ये क्या है एलसीएम है, क्लियर है। और ये 3 संख्याओं का एलसीएम है, पहली संख्या ये रही सर, दूसरी संख्या ये रही सर, और तीसरी संख्या ये रही, और ये इनका एचसीएफ है, ये रहा एचसीएफ। देख लें डिजाइन, शानदार डिजाइन लग रही है, हाँ या ना मेरे भाई। मैं आपसे एक बात कह कह के थक गया कि जो संख्या होती है ना, जो संख्या होती है वो तो खुद एचसीएफ की ऊपर बैठी हैं। आपको पता है ये जो संख्या है ना, ये एचसीएफ से भाग जाती हैं पूरी बार। संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है, कहते एचसीएफ से। मासा, तुम पता है मासा को क्या करते हैं हम, मैंने मासा निकाला, तुम क्या करेंगे, अचार डालेंगे। मासा का क्या करते हो आपसे पूछ रहा हूं, जो आप एचसीएफ 3 घंटे से कर रहे हैं, तुम एचसीएफ का करते क्या हो? जल्लर बना के दरवाजे पर टांगना है बोलो, या चद्दर बना के ओढ़ना है? सीधी गणित है, मासा पा का हम लेकर संख्याओं में भाग लगाते हैं।
और संख्याओं का क्या करते हो सर, संख्याओं का भाग एलसीएम में लगाते हैं। तो इस आदमी से रिश्ता पता है क्या होगा, दादा का। एलसीएम जो है वो दादा है एचसीएफ का। तो भाई इससे कटना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई, कटना पड़ेगा। तो 120 जो एलसीएम है उसे एचसीएफ से कटना पड़ेगा। 8 से यस कटूंगा, 15 × 120, 24 × 5 120, 12 × 120। तू कहां से आ गया, तू नहीं हो सकता, तू नहीं होगा, जिंदगी में लिख के ले ले, एचसीएफ नहीं हो सकती। क्लियर है, ओ यस। दो संख्याओं का मासा 23 है और उसके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। उनमें से बड़ी संख्या बताइए क्या है। ये सवाल एक बार आप बताएंगे मुझे क्या होगी। दो संख्याओं का मासा 23 है और उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। भाई मैं तुम्हें एक बात पूछ रहा हूं, देखो सवाल अच्छा है, तुम ये मत सोच लेना कि ऐसी तुक्के से हो जाएगा, तेल निकाल देगा एक बार के लिए तो पेपर में आ गया। तो तेल अलग पीना अलग, तेल आराम से हैंडल पर टंग जाएगा और पीना कैरियर जो साइकिल के पीछे होता है उस पर कस जाएगी। ऐसे लल्लू नहीं है, टॉप सवालों में से टॉप है। खुद से सोचें क्या होगा इस सवाल का आंसर। बोलो बोलो, अब मैं बता दूं, बस सुन लेना। देखें भाई साहब, दो संख्याओं का मासापा 23 है, एचसीएफ कितना है 23 है। अब मैं तो चित्र बना लेता हूं, है ना, चित्र बायोलॉजी में बना लेते हैं तो फीलिंग आती है। तो चित्र बनाने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, बायोलॉजी में तो हम चित्रों की वजह से ही पढ़ते थे, बाकी की विज्ञान में तो मेरा मन ही नहीं लगता था। दोस्त वगैरह आते थे, चित्रों पर डिस्कस भी खूब देर तक हुआ है मेरा। तो दो संख्याओं के मासापा कितना दे रखा है बच्चे, 23 मासापा दे रखा है और उनके लासापा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। मैं एक बात की तो गारंटी ले सकता हूं कि ये जो 23 है इसके पेट में भी 23 होगा और इसके पेट में भी 23 होगा। मतलब 23 के किसी गुणा पे बैठी होंगी, 23 के गुणा पे बैठी होंगी। जैसे 23 गुणा ए और ये होगी 23 गुणा बी। हाँ या ना, इसके अंदर 23 होगा, बिल्कुल होगा साहब, संख्या के अंदर मासापा होता है। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इसका लासापा क्या है तो इसका लासापा हो जाएगा 23 गुणा ए गुणा बी। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ ये लड़का बढ़िया, ये नहीं 10वीं क्लास में मिल जाता। अब मैं तो कह रहा हूँ चलो 10वीं क्लास के रिजल्ट की तो कोई वैल्यू नहीं रहती थोड़े दिनों बाद। जैसे 10वीं क्लास का विद्यार्थी 11वीं में चला गया तो फिर क्या ही वैल्यू बची 10वीं की। लेकिन हाँ आपको अब जो गणित समझ आएगी ना उसकी वैल्यू है, नौकरी लगेगी ना शानदार, तो फिर वहां फिर मजा आता है। क्लियर है, बहुत धन्यवाद अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखें बच्चे, अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछ रहा हूं कि इस संख्या के पेट में 23 है और 23 किसके गुणा पे, 23 गुणा ए पे है। ये ए और बी क्या है, ये ए और बी संख्याओं का जो अनुपात वाला हिस्सा होता है ना वो है, जिसे आप सहभाज्य हिस्सा कहते हैं। तो आप बताइए क्या इस सवाल का एलसीएम 23 गुणा ए गुणा बी नहीं होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अब वो भाई पता है क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि लासापा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। तो इसका मतलब है बच्चे लासापा में टोटल 3 ही चीज होंगी ऑब्वियसली, और इसके अन्य दो गुणनखंड बता रहा है वो 13 गुणा 14 है। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड तो 23 है, एक गुणनखंड 13 है और एक गुणनखंड 14 है। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब है सर ए की जो वैल्यू है वो तो 13 है और बी की जो वैल्यू है वो 14 है और मासापा 23 है। तो अब मुझे खुद ही बताइए पहली संख्या क्या 23 गुणा 13 नहीं होगी, और क्या दूसरी संख्या 23 गुणा 14 नहीं होगी। बोलो हाँ या ना। और आपसे पूछिए बड़ी संख्या, तो 14 थी 42 की 2, हंसुल्ला की 4, 14 दूनी 28 और 4 32, तो 322 हो गया ना आंसर। फिर क्या है 276। 276 कैसे मेरे भाई, 276 कैसे बेटा। मैं एक सेकंड में वापस से रिपीट कर देता हूं, है ना, टेंशन ना करनी, बस आज पेपर ना आना है ना, पेपर के भाई बहुत दिन आए, आराम से पढ़ लू, टेंशन फ्री है क्या। देखें दो संख्याओं का मासापा दे रखा है, जैसे ये पहली संख्या है, बहुत ध्यान से देख लेना, और ये दूसरी संख्या है, इनका मासापा ये बैठा है बच्चे 23, खत्म बात। इसका मतलब ये जो संख्या रही होगी वो रही होगी 23 गुणा ए और ये रही होगी 23 गुणा बी। मासापा तो इनके पेट में रहा होगा।
अगर मासापा को काट देंगे तो इनका अनुपात पता है क्या बन जाएगा, ए अनुपात भी बन जाएगा, लेकिन मैंने बनाया नहीं। अगर मुझसे पूछोगे कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मैं बता चुका हूं, एलसीएम होता है मासा गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो मासा कितना है सर 23, और सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए है और बी है। और ये वो कह रहा है कि इनका जो लासा है ना, उस लासा में 3 फैक्टर हैं। उस लासा में कितने फैक्टर हैं, 3, और इसके 2 फैक्टर कौन कौन से, 13 और 14 हैं। तो भाई 13 और 14 हैं, और इस बात की मैं शर्त लगाता हूं कि 23 होगा, क्योंकि लासा कंप्लीटली डिविजिबल होता है मासा से, तो 23 तो इसके पेट में होगा ही होगा। तो बच्चे ये बन जाएगा 23 गुणा ए गुणा बी, इसका मतलब है ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 14 है, और 23 तो है ही। बोलो हाँ या ना। अन्य 2 फैक्टर हमें पता है, और कुल 3 फैक्टर हैं, तो उसमें से एक तो 23 है और अन्य 2 पता है, इसका मतलब एक 13 और एक 14 है। इसका मतलब ए की वैल्यू 13 है सर, और बी की वैल्यू 14 है। और आप पूछेंगे पूरी संख्या, तो पूरी संख्या हो जाएगी 14 गुणा 23, मतलब है 322। बता दिया भाई। अब आप देख लो 322 आपके जची क्या ये वाली बात, बोलो एक बार ये देखें 322 जची क्या। लासापा में कुल 3 फैक्टर हैं, उसमें से 23 तो होगा ही होगा, इसे तो कोई नहीं हटा सकता, चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएस कुछ भी हो, 23 को तो कोई नहीं हटा सकता। तो 2 फैक्टर और कौन कौन से बचे, ए और बी बचा, और ए और बी की वैल्यू वो कह रहा है 13 और 14 है। तो समझ आई कहानी। तो ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 14 है, ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 14 है। तो बच्चे पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या होगी 23 गुणा 14, और पूरी संख्या होगी 23 गुणा 13। लेकिन आपसे पूछिए बड़ी संख्या, तो 23 का गुणा 14 करने पर आंसर आ जाएगा 322। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी की बातें करेंगे कल। गुड नाइट। आपको पढ़ाना पसंद आया है तो आप कमेंट में लिख देना कि अच्छा है, स्पीड ज़्यादा है कम है, कमेंट में लिख देना अच्छी है। अभी नहीं, जैसे मैं क्लास फ्री कर दूं उसके बाद, अभी तो क्या कमेंट चले जाते हैं। फिर जो भी सुधार होगा आप मुझे परामर्श दें, मैं सुधार करूंगा। क्लियर है। क्वालिटी में, स्पीड में, सकल सूरत में, आप जैसे हो वो सुझाव दे देना। पाउडर वाउडर मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, गोरा होके आ जाऊंगा कल से। क्लियर है। बट आप मुझे सजेशन जरूर दें मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।